ये जरा खबर बड़ा करें, इसको बड़ा करके दिखाइएगा, ये हिंदू अखबार है। काला पानी रो, नेपाल टू डिप्लॉय मोर फोर्सेस ऑन इंडिया बॉर्डर, सेज फॉरेन मिनिस्टर ग्यावाली। यानी नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत को धबरदूस करने के लिए तैयार है नेपाल। नेपाल, पाकिस्तान को तो छोड़ दें आप, पाकिस्तान तो मगर नेपाल नहीं पहुंचा। अच्छा, अब और इंडिया के कह रहे हैं नहीं नहीं हम दोबारा देखते हैं सड़क को, हम इसका नक्शा बदल देंगे, ये जो काला पानी आपका होगा वो उनकी, कह रहे हैं नहीं हम फौजें खड़ी कर रहे हैं, फौजें नेपाल। अब नेपाल का एक वक्फे में टाइम हो रहा है, मैं दो जुमले सिर्फ कह दूं। नेपाल जो था वो 2008 तक वहां पे आखिरी हिंदू बादशाह थी। ठीक, बादशाह थे वहां पे, बादशाहत वहां पे खत्म हो गई और वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी की इस वक्त हुकूमत है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, माओइस्ट, चाइना नवाज, डॉक्टर साहब चीन को मानने वाले, चीन को मानने वाली कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत है नेपाल में। इस हवाले से आपसे वो चाइना को मानते हैं, उनका कम्युनिस्ट पार्टी है ना, और वो कह रहे हैं कि हम फौज खड़ी करेंगे इस जगह पे आके, जो कि है हमारा, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इसी में से गुजरता है ना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो है जो चाइना और भारत के दरमियान, एक तो एलओसी है ना लाइन ऑफ कंट्रोल, ये हमारी वाली, ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो मैंने कल भी बताया था कि भारत और चाइना के दरमियान, उस पे नेपाल फौजें खड़ी कर रहा है भारत के खिलाफ। मजीद महाज खुलने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, इंडिया का क्या हाल कर, क्या किया क्या इंडिया के साथ। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। नेपाल से पिटेंगे अब, एक ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, पहले पैसिफिक में, फिर ताइवान, नेपाल, सिक्किम और एलओसी में जो महाज खुले हुए हैं, क्या आप समझ रहे हैं कि ये चाइना और अमेरिका की जड़ पे हैं? देखिए, एक कोल्ड वॉर से चल रही है ना वो, अब अल्लाह ना करे कि कभी किसी खुले तसादुम में तब्दील हो जाए, जिसका बिल्डअप हमने पिछले हफ्ते देखा है फौजों का, कि अमेरिकन और चाइना और ये सारा पैसिफिक के अंदर ताइवान के ऊपर। लेकिन उससे हटके भी एक ट्रेड वॉर चल रही है जो कि काफ़ी अरसे से चल रही है, और उसके दरमियान अब ये जो मुख्तलिफ हॉट स्पॉट कह लें, जो भी लफ्ज़ कहें, ठीक है, और उसमें ये जो कश्मीर का मामला है, कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने मौसम का हाल बताना शुरू कर दिया नई दिल्ली से बैठ के, आज़ाद कश्मीर का, इसको मैं कश्मीर, और फिर इसके बाद यहाँ पे झड़पें शुरू हुई कश्मीर में, और उससे पहले वो जो शहादतें हुई मकबूजा कश्मीर में रियाज ने को। अब मसला यह है कि ये जो कश्मीर वाला फ्रंट, ये बेसिकली इसको भी सीपैक से लिंक, मैं कम से कम सीपैक से लिंक करता हूँ, ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान, क्योंकि वहां पे गिलगित बल्तिस्तान और फिर उसके बाद वो नीचे कश्मीर, और फिर कश्मीर से लेके फिर वो गवादर तक, तो गिलगित बल्तिस्तान से उसको शुरू करें तो एक चाइना को ही असल में रोकने की कोशिश कर रहा है इंडिया, कंटेनमेंट ऑफ इंडिया जो हो रहा है। अच्छा, अब उसके नतीजे में लेकिन बहुत बड़ा कसूर जो है वो मोदी साहब का है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मोदी साहब, मैंने कहा अच्छा असल में मोदी भी नहीं, दुनिया में कभी कोई मुल्क इतना डिपेंडेंट नहीं था अमेरिका का। यानी ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ बात की है, मैंने कल कहा ना कि उन्होंने पाबंदियां लगा दी, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कल दोबारा कॉन्टैक्ट किया मुख्तलिफ मुल्कों से। इंडिया कभी भी जो है वो इतना नहीं किया, यानी सोवियत यूनियन के साथ भी थे जब था, तो एक हद इतना मुकम्मल तौर पे आप अमेरिका के साथ चले जाओ और अमेरिका कहे कि अमेरिका फर्स्ट, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका फर्स्ट। ट्रम्प कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, मैं नहीं जानता जन्नू में इंडिया को छोड़ दें, यूरोप की फ्लाइटें, उनका यूरोप जाओ भाड़ में, बर्तानिया की फ्लाइटें बंद, जो उधर पड़े हुए हैं अमरीकी उधर पड़े हुए हैं, एयरपोर्टों में फंसे हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, अब मामला यह है कि अब इसमें चाइना जो है वो, ये आप इसको देखें ना तो ये एक कतार में हो रहे हैं वाकयात, कश्मीर, सिक्किम, उधर ताइवान, उधर जो है वो नेपाल, और नेपाल जो है मैंने आपको बताया कि नेपाल में जो हुक्मरान जमात है वो कम्युनिस्ट पार्टी, आखिरी हिंदू बादशाहत खत्म, बादशाहत रही वहां पे। आप जरा सोचें 2008 तक बादशाहत थी नेपाल में, बादशाह होते थे नेपाल के, वो खत्म हुई, और उससे पहले खाना जंगी हुई कई साल तक, 1900 मेरे ख्याल से 96 से या 95 से शुरू हुआ था, वहां 16-17 हजार लोग मारे गए, नेपाल में बहुत फसाद हुआ, और फिर उसके बाद बादशाहत का तख्ता उल्टा।
अच्छा, अब मामला ये है कि अब फौज, ये नेपाल कह रहे हैं कि हम फौज खड़ी कर रहे हैं उधर से। अच्छा, आपको पता है चाइना की झड़प कैसे हुई है भारत के साथ? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गोलियां नहीं चली, ये जूते डंडे पत्थर मारे एक दूसरे को। मैं कही जख्मी में गोलियां नहीं, वो पिटाई पत्थर, ठीक है ना, डंडे जूते हिलाते हैं। अजीब अजीब किस्म की झड़प हुई है। बहरहाल, अब मसला ये कि यहाँ पर भारत नेपाल अपनी चेक पोस्टें बनाने जा रहे हैं, चेक पोस्टें बनाने जा रहे हैं। यानी बहुत महंगा, बहुत बड़ा काम है। आप चेक पोस्टें बनाने का ऐलान कर दें कि हम उस पे, वहां उस जगह पे चेक पोस्टें बना रहे हैं। और ये वो जगह है जिसके बाद सिक्किम है, और सिक्किम के बाद भूटान है, और ये वो इलाका है जो चेयरमैन माओ की 5 उंगलियां, ठीक है, और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है। अब मामला यह है कि ये दुनिया, देखिए ना, अब एक लीडर यानी ग्लोबलाइजेशन या जो वेस्टर्न वर्ल्ड या डेमोक्रेसी, उसको तो लीड अमेरिका करता रहा है या मगरबी ममालिक करते रहे हैं। चाइना, क्या चाइना मॉडल जो है, जो मैं कह रहा हूं चाइना मॉडल, क्या चाइना मॉडल के लिए दुनिया तैयार है मुकम्मल तौर पे? चाइना मॉडल, क्योंकि मुकम्मल तौर पे चाइना मॉडल तो रशिया में भी नहीं है मुकम्मल। कैसे, मतलब देखिए ना, सारे जो मुल्क हैं, जहां तक मैं समझता हूं दुनिया की अक्सरियत कहीं अमेरिका और चाइना के दरमियान में है इस वक्त, कि हम क्या करें और क्या ना करें। हर मुल्क का अपना सिस्टम है, सऊदी अरब का अपना सिस्टम है, तुर्की का अपना सिस्टम है, यूरोप के अंदर अपने सिस्टम्स हैं, अफ्रीका में अपने सिस्टम। अब मामला यह है कि वहां का वो लीडर भाग गया, गायब हो गया। अच्छा, जो बरतानिया है, बरतानिया सबसे बड़े क्राइसिस में आ गया है, जो मैंने कल भी बात की थी। टेक्सटाइल वहां से चली गई है, और सिर्फ 2 चीजें रह गई हैं उनके पास। एक, उनके पास टूरिज्म रह गया है, मैन्युफैक्चरिंग चली गई है, ये इसीलिए वहां पे इमिग्रेशन लॉ ये सब सख्त होने जा रहा है पूरे दुनिया में। लेकिन एक वहां पे रह गई है ये रॉयल फैमिली, ठीक है, और आप जगह वगैरह लोगों को दिखाते रहे टूरिज्म। अब ये आगे नहीं चल सकता। प्रोडक्शन अब जापान में, सॉरी अपना जर्मनी में कितनी होती है, वो कितना डिपेंड करते हैं अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे के ऊपर, के वो इंडिया से लें या चाइना से लें या क्या कहें। मुल्क बहुत सारे चुप हैं, और यूएन खत्म, आपका ये EU खत्म, सार्क खत्म, मिडिल ईस्ट खत्म, OIC खत्म, ये सारे खत्म। और इस महीने WHO डॉक्टर, एक नया फड्डा इस महीने, वो मैं इस पे क्लोज करता हूं बात जी, एक नया फड्डा खड़ा होने जा रहा है। वो WHO के अंदर अमेरिका कह रहा है कि ताइवान, कौन सा ताइवान, जो कि जिसको दुनिया नहीं मानती, और चीन कहता है कि वो मुआहदा हो चुका है कि ताइवान के साथ कोई मुल्क अपना सफर ताल्लुक नहीं रखेगा, वन चाइना पॉलिसी। अमेरिका कह रहे हैं कि ताइवान को लेकर आए WHO में। सही। अच्छा, अब ये जो बात है, अब ये नहीं, इसका मतलब अच्छा फंडिंग बंद कर दी है उनकी, लेकिन लेकर आओ, तो ये फड्डा होने जा रहा है बड़ा। इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान के सियासती और रियासती ढांचे पे पड़ने जा रहा है। ये मैं छोटी मोटी 18वीं तरमीम के पीछे गया हूं कभी डिस्कस करने, काफी अर्सा पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, बहुत अर्सा पहले मैं इसको बहस में ला चुका हूं। 18वीं तरमीम क्या होती है, ये क्या होता है, नैब लॉज की कहीं बात हो रही है, मैंने साइड पे डाल दिया। बात यह है कि एक पूरा का पूरा, जब तक आप कुएं में से पानी निकालते रहेंगे, कुआं साफ नहीं होगा। कभी आप ब्लैकमेल होंगे एक कार्टेल से, कभी आप ब्लैकमेल होंगे दूसरे कार्टेल से, कभी कहेंगे इस रिपोर्ट को डाल दो, कभी उस रिपोर्ट को निकाल दो, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएंगे, वो होगा, ये होगा। जब तक इस मुल्क के जोमा अकाबरीन एक साथ बैठ के चंद चीजों पे इत्तेफाक, 18वीं तरमीम पे तो बहस हो सकती है ना, इस मौके पे 18वीं तरमीम कहां से जाग गई? ब्रेक ले लेते हैं, बेहुदा कोई बात हो सकती है कि मुल्क में वबा फैली हुई है, और अब नैब कवानीन को 18वीं तरमीम के साथ जोड़ के कि इधर से 2 तो इधर तुम्हें छोड़ देंगे वरना पकड़, ये क्या बकवास है? इतने घटिया आइडियाज के साथ आता कौन है? मुझे नजर आ जाए वो बंदा। सियासी मामला नहीं, यानी सबको छोड़ देंगे, सबको माफ कर देंगे बस, और वरना पकड़ लेंगे, वरना 18वीं। ये क्या, ये कोई बात है? इस तरह मुल्क चलते हैं? डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके इसी मामले पर आपसे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन जी।